आए दिन हम न्यूज़ में देखते हैं कि किसी बच्चे ने सुसाइड कर लिया, किसी बच्चे ने कुछ और कर लिया। किसी न किसी तरीके से वो मरने के, डिप्रेशन में जाने के बहाने ढूंढते रहते हैं। क्या जीवन ऐसे ही मिला है कि इसे आप एक थोड़ी सी परिस्थिति ख़राब आई और आपने उसे वहीं पे क्विट कर दिया? क्यों ऐसा? क्यों आज के समाज में, आज की जनरेशन में ऐसे बच्चों के साथ क्यों होता है? क्योंकि आज के समय में बच्चे किसी की सुनना नहीं चाहते, हार्ड वर्क वो करना नहीं चाहते। अगर वो हार्ड वर्क करते हैं और अगर उन्हें फर्स्ट अटैम्प्ट में रिजल्ट नहीं मिलता है तो फिर वो ऐसे स्टेप ले लेते हैं। ऐसी स्थिति से उभारने के लिए आप लोगों की क्या राय है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं तो ये मानती हूँ कि आज के समाज में बच्चों को संघर्ष करना सिखाएं, उन्हें जीवन से लड़ना सिखाएं। जीवन में उतार चढ़ाव तो सभी के आते हैं, पेरेंट्स के आते हैं। पेरेंट्स को देख के बच्चे सीखते हैं। अब जब बच्चे अगर उस चीज़ को सही से फॉलो नहीं कर पा रहे तो पेरेंट्स कृपया ध्यान दें कि उन्हें बताएं कि ज़िंदगी को कैसे जीना चाहिए। कई बच्चे अपने पेरेंट्स से खुल के अपनी परेशानी भी नहीं बताते हैं, तो ऐसे में पेरेंट्स को और सतर्क रहने की ज़रूरत है कि वो अपने बच्चे की दुख और सुख को समझें, सुने, महसूस करें। क्योंकि इस दुनिया में अगर कोई इंसान किसी को समझ सकता है तो माँ बेटे का या पिता बेटे का रिश्ता होता है। माँ बाप अपने बच्चों से जितना अटैच्ड होते हैं उतना शायद ही किसी से होते होंगे, या बच्चे उनसे हो तो अलग ही बात है। पर आज का समय ये है कि बच्चे अपने माँ बाप से इतना अटैच होते ही नहीं हैं। उन्हें ये लगता है कि उनकी जो समस्या है इस दुनिया में कोई उसका समाधान नहीं बता सकता। हो सकता है इसीलिए वो हताश होकर अपनी आप जो समझ में आए वही डिसीजन लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग या तो सुसाइड करते हैं या फिर वो चले जाते हैं डिप्रेशन की शिकार में, या फिर पकड़ते हैं वो गलत लाइन। ऐसे में बच्चों पर रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। हर पेरेंट्स को अपने बच्चे का माइंड पढ़ना आना चाहिए। आज की जनरेशन इतनी बिजी है कि उन्हें पता ही नहीं है कि वो बच्चे कहाँ हैं, क्या है, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। ऐसा ही एक एग्ज़ाम्पल है नीरजा मोदी स्कूल की वो बच्ची जो बिल्डिंग की छत से गिरती है और उसकी डेथ हो जाती है। उसने गिरने से पहले एक बार अपनी मम्मा को बताया था कि मुझे उस स्कूल में नहीं जाना, लेकिन मम्मा को भी लगा कि चलो ऐसे ही कर रही है बच्ची। उसने भी एक दो बार प्रिंसिपल से किसी से शिकायत की होगी, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। फाइनल रिजल्ट क्या रहा कि बच्ची ने खुद से ही डिसीजन ले लिया सुसाइड का। अब बात यहाँ आती है कि आप अपने बच्चों को कितना समझ रहे हैं, कहाँ पे उसे इग्नोर कर रहे हैं, कहाँ नहीं कर रहे। ये सोचने वाली बात है। जब बच्चा आपसे कोई बात कहता है तो उसे प्लीज़ टालिए मत कि ये पढ़ता नहीं है इसलिए ये बहाने बना रहा है, या स्कूल नहीं जाना चाहता इसीलिए ये बहाने बना रहा है। नहीं, अगर बच्चा कोई बहाने बना रहा है तो उसका रीज़न क्या है, उसको आप तुरंत प्रभाव में लाओ। आप जल्दी से जल्दी ये पता करो कि बच्चा ये बहाना क्यों बना रहा है। जब तक आप निश्चित नहीं हो जाते कि बच्चा बहाना क्यों बना रहा है, जब तक उस बात का पीछा मत छोड़ो। अपने बच्चों को खुद संभालो, क्योंकि पढ़ाई के लिए आज तो नीरजा मोदी स्कूल थी, कल को कोई कॉलेज भी होगी, कल को कोई जिस साइड पे वो काम करेगा वो समाज अलग भी हो सकता है, वो स्थिति अलग हो सकती है। हर पल माँ बाप साथ में तो नहीं रह सकते। तो आप अपने बच्चों की बात करने की टोन को समझें कि वो आपसे शिकायत कर रहा है तो क्यों कर रहा है, और अगर कर रहा है तो उसका निवारण क्या हो सकता है। मिल के बात करें, बच्चों के साथ दोस्ती का रिश्ता निभाएं और इन्हें समझें और इन्हें समझाएं। और जीवन आपने भी जिया है तो आपने अपने जीवन को कैसे मैनिफेस्ट किया है ये आपको अपने बच्चों को सिखाना होगा, तभी जाके बच्चे सेफ रहेंगे। थैंक यू।